साफ आ रहा है, देखो ट्यूबला से दिक्कत है, साफ आ रहा है। चलो ठीक है, हाँ दिखा देंगे। चलिए ये देखिए द्विघात, इसीलिए तो हम शनिचर के टाइम दिए हैं, शनिवार के दिन सब चीज है। नहीं नहीं सब चीज है ना, द्विघात समीकरण। हाँ हाँ? सतमा के, चलिए बताइए तो सतमा का दूसरा क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी डी एक्स प्लस ए वाई 1 + सी। ये नहीं आज ही चालू करने वाले समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना। देखिए जिसका जिसका घात मतलब क्या, पावर, जिसका घात दो होता है, दो होता है, मतलब इसका जो द्विघात समीकरण के होंगे तो घात कितने होंगे, दो होंगे। बात किया जाए तो इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी, ये हो गया द्विघात बहुपद। इसी को बराबर हम क्या कर दिए, 0, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। नहीं, यदि बात करें जहां ए नॉट इक्वल टू क्या 0, कभी भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात किया जाए तो द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात बहुपद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध द्विघात बहुपद, शुद्ध द्विघात और एक होते हैं मिश्रित द्विघात बहुपद। यहाँ बात करें शुद्ध द्विघात बहुपद की, किसकी, शुद्ध द्विघात बहुपद की। यहाँ जो है इसमें b का मान, इसका मान b का मान 0 हो जाता है ना। जैसे अगर बात करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या 0, क्या है, बी का मान है नहीं, है नहीं, और यहाँ पर सी का मान 0 हो जाएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस क्या 0 बराबर 0, मतलब यहाँ ये 0 हट जाते हैं, तो ई मतलब सी यहाँ है नहीं, अर्थात सी की जगह क्या हो जाएगा 0 ले लेंगे, तो इसको है मिश्रित द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध में किसका मान गायब हो जाते हैं, बी का मान, अर्थात बी के मान 0 होंगे, बी का मान 0 हो जाएंगे, और इसमें किसका गायब हो जाता है, सी का मान, अर्थात सी का मान 0 होंगे। यहाँ तक बात क्लियर। ये था द्विघात बहुपद का बेसिक, है ना, द्विघात बहुपद के बेसिक। अब यहाँ से हम कुछ और देखेंगे। अच्छा बताइए, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस करें हम x प्लस x माइनस का कितने 300, क्या यह जो है यह द्विघात बहुपद है कि नहीं है, क्या ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 क्या द्विघात है, द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं है, लेकिन अगर बराबर 0 कर दे तो ये समीकरण होगा। ये बात क्लियर ना। यहाँ से अगर हम पूछेंगे तो आपको, है ना, सीखा a बराबर कितने, हाँ 2, b बराबर कितने 1, c बराबर कितने
-300 और पिछले वाले से रिलेटेड है, पिछले वाले से ही रिलेटेड है। आज जिसका मान नहीं दे, जिसका मान नहीं दे, जिसका मान नहीं दे, इसका मान नहीं दे उसको क्या ले लेंगे 0। जैसे हम कहें यहाँ कि 3x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, 4x प्लस 4 बराबर 0 है ना। बता दिव्या b का मान कितना 4, ठीक। c का मान कितना, a का मान कितना 3, हाँ है ना। अर्थात ये देखिए a b c जो पिछले भी हमने पढ़ा सेम वही करना है, सेम वही करना, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। और यहाँ से अब की हम आपको देख लेते हैं कि आप सब की हराएगा कि नहीं, ठीक है। हाँ द्विघात हो 3x³ प्लस 2x - 4 बराबर 0 है ना, है ना। हाँ अच्छा बताइए a बराबर कितने, हाँ अच्छा 3, b बराबर 2, c बराबर -4। हाँ जी कि सारी द्विघात बहुपद है ये नहीं है, द्विघात बहुपद है जी नहीं, क्योंकि इसका घात कितना है सर 3, द्विघात बहुपद है ये नहीं है, ABC होबे नहीं करता, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना, समझ गए। इसमें क्या क्या ये द्विघात बहुपद है, दिमाग लगाया जाता है ना, ढेर। बताइए क्या यहाँ हम रखते हैं कि देखिए ये कितने हैं 2 हैं, तो नहीं बराबर 3 होता, और b बराबर कितने होते 2 होते, 80 बराबर -4 होता। पहले देख लो बढ़िया से, है ना, है ना। ना रहने दो अभी, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। चलो जल्दी लिखो 2-4 बार, लिखो 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 द्विघात समीकरण। लिखो जल्दी से 4 बार। जांच करे कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अब बढ़िया सीखना है इसको, जांच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो जांच करने वाली बातों को देखेंगे। देखो सीखो, पहला क्वेश्चन है कि x-2 का होल स्क्वायर, यही ना है, +1 प्लस का 1 बराबर है, और बराबर है 2x - क्या 3। यहाँ हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होते हैं, नहीं है ना। अच्छी चलेंगे वहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस क्या 2ab प्लस क्या b। हाँ यहाँ b² भी हो सकते हैं, ऐसा इसको भी इधर उधर कर सकते हैं, ठीक। यही बात किया जाए कि a - b का होल स्क्वायर होता है, एजा खाली माइनस हो जाएगा, एजा माइनस हो जाते हैं, इसीलिए a² माइनस क्या 2ab प्लस का b²। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगुआ आता है तो ये फार्मूला पूछ देना बहुत जरूरी हो जाता है, समझ गए ना। ऐसा अगुआ आता है ना, ये दोनों पक्का, या गांव के हाँ गांव के जो आदमी होते हैं जो नहीं पढ़ल होंगे, आप बहुत पढ़ के जाइएगा, गांव के आदमी की सब लक्षण है कि जब जाइएगा तो खाली पूछेगा a प्लस b, अब ओकरा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा खाली कि बच्चे को डिमलाइज कर दे, है ना। कभी वो नहीं पूछेगा कि a प्लस b के होल क्यों बताओ बबुआ, तो उसको खुद नहीं आता है ना। अरे हो जाता है a³ प्लस क्या b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², नहीं कभी नहीं पूछेगा। हमरो गांव का ऐसा कोई छाटल हम तो कैमरा में बोल रहे हैं, है ना। a², अच्छा a² प्लस b², तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार अच्छा रुकिए, कहाँ है a प्लस b, एक बार a प्लस b
हम्म, कौन बोला है? बोलो बोलो, कुछ हमको याद नहीं आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है, ए माइनस बी का तो होता है ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस का बी। नहीं, इसको देखिए, इतनी बात है तो ये वाला पूछ दिया जाता है, ये उतना नहीं पूछता। तो इसलिए अब यहाँ से देखिए, ये हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो कितना स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसीलिए हो जाएंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस है कि माइनस, तो माइनस टू, ए की जगह क्या एक्स, बी की जगह क्या टू, बी की जगह टू, टू होगा ना, टू, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस क्या बी स्क्वायर, मतलब कितना, दो का स्क्वायर चार, प्लस कितना वन, बराबर कितना टू एक्स माइनस का थ्री। और इसीलिए देखो एक्स स्क्वायर दो दूनी चार, माइनस कितना चार एक्स, प्लस कितना चार एक पाँच, बराबर टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ देखो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना टू एक्स माइनस कितना फोर एक्स प्लस फाइव, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का थ्री, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर माइनस कितना सिक्स एक्स प्लस पाँच या तीन आठ, बराबर जीरो। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, है कि नहीं, तो है। कैसे, स्क्वायर भी है, इसका व्यापक रूप से मिलाएंगे, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखिए एक की जगह कुछ नहीं तो एक है ना छुपा हुआ, क्या बी की जगह माइनस छः है कि नहीं है, सी की जगह आठ है कि नहीं है, और इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। लिखें कि हाँ ये द्विघात बहुपद है। आइए सर जी, है ना जी। क्या गलत बात है बोलो। इसके बारे में आज हाफे बेले स्कूल में, चलो ठीक है, आराम है ना, खाना बन के आ रहा है भैया फिर से। जो जो अकेले रहना बहुत अच्छी बात हो जाती है, जखनी मन जखनी उठेंगे, इसीलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। हो गया आंसर, समझे। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, आपकी बना देना है, ठीक। ये देखो बना के, लड़की टेबल बनाओ, इसको एगो बना के देखिए। सर एन लिखो, एन हम आपको देते हैं, डी का मान बताइएगा। अच्छा 5 है, समांतर से बराबर 5 है माइनस डी, डी का मान बताइएगा। किसका डी का मान, डी मॉडल पेपर के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। डी का मान बताइएगा सर, हम निकाल दे, तो निकाल दे बताइए।
an ई प्लस तो इधर माइनस। भूल जाओ ये सब फॉर्मूला भूल जाओ ना। डी ना सार अंतर ना T2 माइनस T1। अगर तो तीन को पूछता है बोलेगा पहले एक भी बताइए ना तो फिर दे देगा ये बताइए ना तो डी हो जाएंगे T2 माइनस क्या T1 T2 माइनस 5 में से घटा देंगे an। कहाँ क्वेश्चन ही है क्या? कहाँ ही क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बड़ा कम है इंटर क्वेश्चन है 5-6 को दिया था ये मॉडल पेपर आपका प्रीवियस क्वेश्चन है देखेंगे तब ना बनाएंगे तब ना। डी का मान तो ऐसे तो ये है कि पहले एपी क्या करेगा था ना पहले एपी पहले बनाएगा था ना एपी बनाएगी तो उसका तो रहने तो आएगा वहाँ तो पहुँचाएंगे इस पर चलो अभी। ये पता है सारा एकदम आसान है लेकिन देख एन के पहले जो रहेगा ना वो डी का मान है 5 हो गया डी का मान है और निकाल देंगे कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या रखेंगे एन की जगह तो एक रखेंगे तो एक पहले निकलेगा देखो फिर दूसरा 2 रखेंगे तो दूसरा निकलेगा एपी को इससे 3 को दोनों के मिलाएंगे तो 5 आ जाएगा लेकिन शॉर्ट ट्रिक का कुछ ही है एन के पहले जो रहेगा वो डी एकदम ठीक है तुम एक बार देखो जैसे मार दो ठीक मॉडल पेपर के बड़का फैन इतने भारी भारी नहीं पूछेंगे। पूछा है सर ऑब्जेक्टिव आपको दिखा देना और 6 को ज्यादा है पूछा सर नहीं है नहीं है आओ तो कई बार नहीं करा हुआ तो खानिया बना के बैठ चला पेंटिंग धीरे धीरे और ये वाला से कर ये वाला ना हम से लगा लेकिन ना बनाओ से वो तो बना ले करेगा कोई पैसा नहीं मॉडल से ऊपर ऊपर ब्रिक में ऊपर में टेन है ये आंसर होगा 3x होगा x में x स्क्वायर होगा x में 3 से तो कितना x हो जाएगा 3x ना होगा तो है नहीं है तो बनाई सीखा देखो के अच्छा ठीक हाँ एक क्वेश्चन और है इसका अच्छा यहाँ से हाँ ठीक इसमें से अब चलो देखो 4.1 निकालो 4.1 जब तो ठीक लगले 4.1 निकले ना देखो किताब का 4.1 देखो और 4.1 के सब जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि है ना जांच करना है कि नहीं है बस जांच करना है आपको बता देना हो जाएगी कुछ लगा दो निकालो लगाओ लगा दिए वो नहीं है इवेंट का तो पूरा नाटक बस दिए काला खोलते रहता है मन लगता है कि नहीं लगता पूरा इतना जोर तोड़ से कसा था सब रील से ना कसा था फिलहाल से तय 4.1 के बनाना है कि वो 8 हो जांच करना इसी कर करके होगा ना जांच हो जाएगा 8 क्वेश्चन बना लीजिएगा आई कल बता देंगे कल हम चलेंगे गुणनखंड द्वारा समीकरण को कल गुणनखंड सीखेंगे और गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करेंगे उसके बाद एक पूछता है पूर्ण वर्ग विधि बना करके हल करना
तो कल पूर्ण वर्ग विधि भी सीख जाएंगे। वो तो 5 नंबर के हाँ, वो 5 नंबर के देता है, तो पूर्ण वर्ग विधि बना कर क्या करें, हल करें, कल उसको भी सीखेंगे। आप भी तो कॉपी होगा सर। क्या?